आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो ये टॉपिक है कि पवित्र आत्मा के आनंद में रहना। क्या मतलब किस तरीके से हम पवित्र आत्मा के आनंद से भरे रह सकते हैं, उस आनंद को हम फील कर सकते हैं। तो आज हम परमेश्वर पिता के वचनों से सीखते हैं। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकतें, बहुत सारी आशीषें मसीह में दे चुके हैं। सर्वशक्तिमान जीवित पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हम सबके बीच में मौजूद है, उसकी पवित्र हजूरी हम सबके बीच में मौजूद है। हम अपने परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हम जैसे मूर्खों को चुनकर परमेश्वर ने अपना ज्ञान दिया, अपनी बुद्धि दी, अपनी समझ दी और अपने साथ हमें चलना सिखाया। तो इस बात के लिए हम अपने परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। तो कलीसिया, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो ये टॉपिक है कि पवित्र आत्मा के आनंद में रहना, है ना। तो आज हम परमेश्वर के पवित्र वचनों से सीखेंगे कि पवित्र आत्मा के आनंद में हम कैसे रह सकते हैं, है ना। ऐसे मतलब क्या मतलब किस तरीके से हम पवित्र आत्मा के आनंद से भरे रह सकते हैं, उस आनंद को हम फील कर सकते हैं। तो आज हम परमेश्वर पिता के वचनों से सीखते हैं। तो सबसे पहले कलीसिया, जैसे अधिकांश मसीह, बहुत ज़्यादा ऐसे अधिकतर मसीह क्या करते हैं, बस इतना ही जानते हैं कि हमें परमेश्वर की आराधना करनी है, परमेश्वर का भय मानना है, परमेश्वर को जानना है। लेकिन वो ये नहीं जानते कि हमें परमेश्वर का आनंद उठाने की भी क्या है आवश्यकता। वो आनंद हमारे लिए हमारे परमेश्वर ने रखा है। बस लोगों को इतना ही पता है, मसीह लोगों को बस इतना ही पता है कि हमें बस परमेश्वर की महिमा करनी है, आराधना करनी है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए जो आनंद रखा है उसको उठाने की भी, उस आनंद को लेने की भी हमें क्या है आवश्यकता है। तो इस बात को अधिकतर मसीह लोग नहीं जानते हैं ना। तो हमारा त्रिएक परमेश्वर है ना, जैसे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक पावर है। हमारा जो परमेश्वर है वो त्रिएक परमेश्वर है, आनंद का परमेश्वर है ना। आनंद का परमेश्वर हमारा परमेश्वर हमारा आनंद है और मसीह हमारा क्या है, आनंद है ना। और पवित्र आत्मा में आनंद है ना। जो आनंद है वो किस में है, वो पवित्र आत्मा के अंदर है ना। तो हम देखते हैं क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि हम परमेश्वर के आत्मा का क्या लें, ऐसे आनंद लें, उस आनंद को हम ले पाएँ, उस आनंद को हम फील कर पाएँ। ये परमेश्वर की क्या है, चाहत है। तो इसीलिए उसने क्या किया, हमारी ऐसे उसने क्या किया हमारे लिए, इस आनंद को देने के लिए उसने क्या किया, अपने सारे शरीर को ऐसे क्या कर दिया, ऐसे बलिदान किया ना। स्वयं को वो क्या करता है, इस आनंद के लिए हमारे लिए वो स्वयं को क्या कर देता है, ऐसे बलिदान कर देता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे कभी कभी किसी हालातों में क्या होता है कि हमारे सामने जब कोई हालात आता है, कोई परेशानी आती है, तो ऐसा लगने लगता है कि हमारी जैसे रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी की जो खुशी है वो क्या हो चुकी है, ऐसे गायब हो चुकी है ना। तो ऐसे लगता है जैसे कई बार उदासी में मन चला जाता है, हालातों के ऊपर मन चला जाता है, निराशों के ऊपर मन चला जाता है, किसी तरह की परेशानी है, किसी को अपने बच्चों की तरफ से परेशानी है, पति की ओर से या किसी और की ओर से या फिर जॉब की ओर से। ऐसे लगने लगता है कि धीरे धीरे करके रोज़मर्रा की जो हमें परमेश्वर खुशी देना चाहता है, धीरे धीरे वो खुशी क्या होने लग जाती है, ऐसे गायब हो गई है। लेकिन हमारे पास क्या है, प्रभु यीशु मसीह का हमारे पास हम विश्वासी हैं, है ना। हमें परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा दिया है। हमें परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा इसलिए दिया है कि वो क्या करता है, जो पवित्र आत्मा का जो आनंद है वो हर परिस्थिति से ऊपर है।
है ना। परिस्थितियाँ मतलब नीचे हैं लेकिन वो आनंद ऊपर है। मतलब हम परिस्थितियों में भी परमेश्वर की आत्मा का आनंद उठा सकते हैं, उस आनंद को हम ले सकते हैं। हर प्रकार के हालात में, बीमारी में, परेशानी में हम पवित्र आत्मा के आनंद को हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं ना। तो जो ये आत्मा का जो आनंद है ये एक स्थायी खुशी है। स्थायी मतलब परमानेंट क्या है, खुशी है। ये कभी भी जाती नहीं है। ये जो आत्मा के आनंद की जो खुशी है ये कभी जाती नहीं है। और इसका जो एहसास है वो पवित्र आत्मा के माध्यम से परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते से होता है। हम जो पवित्र आत्मा के माध्यम से अपना रिश्ता हमारे परमेश्वर के साथ बनाते हैं, उससे क्या होता है, वो जो स्थायी खुशी है फिर हमें मिलती है। जब हमारा रिश्ता हमारे परमेश्वर पिता से क्या होता है, ऐसे मजबूत होता है, फिर वो जो खुशी है, आत्मा के आनंद की जो खुशी है, वो इन सारे हालातों से कहीं ऊपर है, इन सारी परेशानियों से कहीं ऊपर है। इसका मतलब परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि इन हालातों में और इन परिस्थितियों में भी हम पवित्र आत्मा का आनंद उठा सकते हैं, पवित्र आत्मा का आनंद ले सकते हैं ना। तो हमने क्या करना है, हमने अपने रिश्ते को ऐसे परमेश्वर के साथ मजबूत करना है और लगातार अपना जो रिश्ता है पवित्र आत्मा से गहरा करते जाना है। आप जितना जितना अपना रिश्ता पवित्र आत्मा से गहरा करते जाओगे, लगातार पवित्र आत्मा से मदद मांगोगे, पवित्र आत्मा को कहोगे, पवित्र आत्मा मुझे ये आनंद लेने में मेरी मदद कर। पवित्र आत्मा का जो आनंद है, जो मेरे पिता ने मेरे लिए ठहराया, मेरे लिए रखा है, उस आनंद को लेने में पवित्र आत्मा जी आप मेरी मदद करो। इन हालातों से मुझे कहीं ऊंचा उठाओ पवित्र आत्मा जी, और इन हालातों को साइड में करके मैं आत्मा का आनंद ले पाऊं। तो हमें पवित्र आत्मा से मदद चाहिए, पवित्र आत्मा से आपको मदद मांगनी है। और पवित्र आत्मा को हमारे लिए हमारे परमेश्वर ने हमारे सहायक के तौर पर दिया है। निश्चय आप जैसा परमेश्वर से मांगोगे वैसा आपके लिए ऐसे होएगा। तो जिस प्रकार हम परमेश्वर का एक वचन देखते हैं, कलीसिया लूका 10 का हम पढ़ते हैं 21। तो इससे पहले हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाने के लिए अपने चेलों को भेजा। तो जब उनको चेलों को भेजा तो हम यहाँ पर देखते हैं 10 का 17 से हम देखते हैं कि वो जो चेले थे वो आनंद करते हुए लौटे, वो खुशी के साथ लौटे, है ना। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उनको अधिकार दिया, सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का क्या दिया, ऐसे अधिकार दिया। जब उन्होंने उस अधिकार को पहचाना तो उन्होंने आकर खुशी के साथ प्रभु यीशु मसीह को बताया कि प्रभु तेरे नाम से तो दुष्ट आत्माएं भी क्या हैं, हमारे बस में है ना। लेकिन प्रभु ने कहते हैं तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर ऐसे लिखे हैं। तो उससे आगे हम अगर 21 में देखते हैं तो इसकी हेडिंग में हम देखते हैं कि यीशु का आनंदित होना। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्यों आनंदित हैं, यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह इसलिए आनंदित हैं कि जो काम प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को सौंपा था तो उस काम को वो उसी तरीके से करके आए और आनंदित होकर उस काम को करके आए हैं। ऐसे बोझ समझकर उस काम को करके नहीं आए, उस काम को किस तरीके से करके आए हैं, आनंदित होकर के उस काम को करके आए हैं, खुशी के साथ, पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ। पवित्र आत्मा ने क्या करा, उनकी अगुवाई करी, उनको सिखाया। तो उसी प्रकार जैसे हम पढ़ते हैं, उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर आनंद से भर गए, आनंद से परिपूर्ण होना। तो सच में कलीसिया, जो आनंद से परिपूर्ण होना वो हमारे हाथ में है। परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा हमें दिया है, हम इसमें हर परिस्थिति में आनंदित रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं, आत्मा के आनंद से परिपूर्ण हो सकते हैं, है ना। तो परिस्थिति मायने नहीं रखती कि हमें खुश होना है या नहीं होना, कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि इन सारी चीज़ों से ऊपर है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह आनंद से भर गया
और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा क्या करता हूँ, ऐसे धन्यवाद करता हूँ कि इन बातों को तूने ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। ये जो बातें, ये बालक प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के बारे में कह रहे हैं कि ये जो बातें थी, जैसे दुष्ट आत्माएं इनके वश में है, ये यीशु मसीह के नाम से शैतान को भगा सकते हैं, बीमारियों को भगा सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह इस बात से खुश हो रहे हैं कि परमेश्वर आपने क्या किया है, आपने इन सारी बातों को समझदारों से छिपा कर रखा। जैसे उस समय पर बहुत सारे ऐसे शास्त्री लोग भी थे, बहुत सारे याजक लोग भी थे, लेकिन उनके ऊपर इन बातों को प्रकट नहीं किया, है ना। बालकों के ऊपर, मतलब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों की बात कर रहे हैं कि बालकों के ऊपर इन बातों को क्या किया, तूने ऐसे प्रकट किया। क्यों? हाँ, हे पिता, तुझे यही अच्छा लगा। परमेश्वर पिता को ये अच्छा लगा। इस बात से प्रभु यीशु मसीह क्या हो रहे हैं, ऐसे आनंदित हो रहे हैं ना, खुश हो रहे हैं। तो हम कभी भी, किसी समय भी आत्मा में आनंदित हो सकते हैं। इसके लिए कोई समय की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसे ज़्यादा खुशी का समय आएगा तभी आनंदित हो सकते हैं, नहीं। हम हर समय आत्मा में क्या हो सकते हैं, आनंदित हो सकते हैं। जैसे हम देखते हैं परमेश्वर का वचन, पहला थिस्सलुनीकियों में हम देखते हैं कि दुख के बीच में भी पवित्र आत्मा का इन्होंने, इस कलीसिया ने क्या लिया, थिस्सलुनीकियों की कलीसिया ने क्या लिया, ऐसे आनंद लिया। पहला थिस्सलुनीकियों 1 का हम पढ़ते हैं 6 और 7, क्योंकि हम देखते हैं कि थिस्सलुनीकियों की कलीसिया, अगर आप थिस्सलुनीकियों की पुस्तक पढ़ो तो जिस प्रकार से पौलुस के ऊपर ऐसे सताव आया, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर सताव आया, इस कारण परमेश्वर के नाम के कारण सताए गए, तो उसी प्रकार थिस्सलुनीकियों की कलीसिया भी परमेश्वर के नाम के कारण क्या हुई, ऐसे सताई गई। तो हम देखते हैं यहाँ पर लिखा, तुम बड़े बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। यहाँ पर पौलुस कह रहा है इनको, थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को, कि तुमने क्या किया, बड़े बड़े हालातों में भी क्या किया, पवित्र आत्मा के आनंद को लिया। लिखा, तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। मतलब हालातों को नहीं देखा, सताव को नहीं देखा, मतलब क्लेश में भी क्या किया, पवित्र आत्मा के आनंद में रहकर वचन को पूरा किया और प्रभु यीशु मसीह की सी चाल चली। और पौलुस कहता है हमारी सी चाल चली, है ना। यहाँ तक कि मक्केदोनिया और अखाया के सब विश्वासियों के लिए तुम अच्छा आदर्श बने। तो यहाँ पर पौलुस उनको कह रहा है कि मक्केदोनिया की जो कलीसिया है और अखाया की जो कलीसिया है, उनके लिए तुम क्या बने, एक अच्छा आदर्श बने हो कि इतने क्लेशों में भी, इतने सताव में भी तुमने क्या किया, तुमने पवित्र आत्मा के आनंद में रहे तुम लोग, और तुमने प्रभु यीशु मसीह की सी चाल चली। जैसे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कितना सताव आया, पौलुस के ऊपर कितना सताव आया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह भी आत्मा के आनंद से परिपूर्ण रहे, और पौलुस भी इसी प्रकार पवित्र आत्मा के आनंद से परिपूर्ण रहा, है ना। तो ये पौलुस उनको कह रहा है कि तुमने क्या किया, एक तुम आदर्श बने हो अखाया की कलीसिया के लिए और मक्केदोनिया की कलीसिया के लिए, है ना। क्योंकि तुम लोगों ने सताव के ऊपर ज़्यादा मन नहीं लगाया, है ना, ज़्यादा ऐसे दुखी नहीं हुए, रोना पीटना नहीं किया। तुमने क्या किया, तुमने पवित्र आत्मा के आनंद से ऐसे परमेश्वर के वचनों को तुमने क्या किया, माना, है ना। तो हम यहाँ पर ऐसे देखते हैं परमेश्वर का वचन कि सच में हमें परमेश्वर का वचन ऐसे, क्योंकि परमेश्वर ने जो जो वचन लिखे हैं वो हमारे लिए लिखे हैं ताकि हम इन वचनों को सीखें। जब हम परमेश्वर पिता के वचनों को आत्मा के द्वारा स्टडी करते हैं, आत्मा के द्वारा पढ़ते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमें हर एक छोटी से छोटी बात सिखाता है कि हम किस प्रकार आत्मा के आनंद से परिपूर्ण हो सकते हैं, किस प्रकार आत्मा का आनंद उठा सकते हैं, है ना। या तो आप
उन हालातों में रोते रहो, चीखते रहो, ये कैसे हो गया, क्यों हो गया, है ना, ये कब खत्म होएगा, कब हमारे जीवन से ये परेशानियां खत्म होएंगी, क्लेश खत्म होएगा। या तो आप इन्हीं बातों में फंसे रहो या उन्हीं हालातों में पवित्र आत्मा का आप आनंद उठाओ। ये परमेश्वर ये चाहता है कि आप परिस्थितियों को मत देखो, हालातों को मत देखो, ये बहुत छोटे हैं परमेश्वर के सामने, बहुत ऐसे मक्खी या मच्छर हैं, क्योंकि हमारे पास अधिकार है इनको आउट करने का। तो इसी तरह हमें परमेश्वर सिखाता है कि आप बस पवित्र आत्मा के आनंद में क्या रहो, परिपूर्ण रहो। जब आप आत्मा के आनंद में परिपूर्ण रहोगे तो ये हालात आपको नजर ही नहीं आएंगे, पता ही नहीं चलेगा कि आपके जीवन में हालात भी हैं, क्योंकि आप आत्मा से भरे हुए हो, आप आनंद से परिपूर्ण, आपको पता ही नहीं है कि आप किसी दुख में हो, किसी क्लेश में हो। तो इसी प्रकार कलीसिया हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है कि किस प्रकार हम लोग क्लेशों में भी क्या रह सकते हैं, ऐसे आत्मा के आनंद से परिपूर्ण ऐसे रह सकते हैं। तो पवित्र आत्मा में ऐसे सच्चा आनंद पाना, जैसे हम रोमियो की पुस्तक में देखते हैं कलीसिया, रोमियो की पुस्तक 14 का हम पढ़ते हैं। चौदह का हम पढ़ते हैं 17। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन पौलुस के द्वारा सिखाता है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं खाने पीने में फंसे रहो, आज का दिन ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसे नहीं खाना, इतने समय पर नहीं खाना, इतने समय बाद खाना है। तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। खाना खा लोगे तब भी पाप नहीं है, खाना नहीं खाओगे तब भी पाप नहीं है। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। परमेश्वर का राज्य क्या है? धर्म और मेल मिलाप, है ना। यहाँ पर धर्म ऐसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला धर्म नहीं है। धर्म का मतलब है जो हम भले काम करते हैं, भलाई वाले काम करते हैं, इसको परमेश्वर का वचन धर्म कहता है। तो धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। मतलब परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परमेश्वर का राज्य है धर्म और मेल मिलाप और आनंद, पवित्र आत्मा से जो आनंद होता है वो आनंद। तो हमें ऐसे रीति रिवाजों में नहीं फंसना, क्योंकि हम जितना रीति रिवाजों में फंसते जाएंगे, है ना, रीतियों में फंसते जाएंगे या फिर खाने पीने को ज़्यादा महत्व देंगे, है ना, तो उसमें क्या होएगा, फिर हम पवित्र आत्मा के आनंद को नहीं उठा सकते। तो हमें हमारा परमेश्वर का वचन हमें क्या करता है? आजाद करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां पर क्या है? स्वतंत्रता, आजादी, वहां पर कोई बंधन नहीं है। खाने पीने का खा लिया तब भी ठीक है, क्या क्या खा लिया, कौन से दिन क्या खा लिया तब भी ठीक है, अगर नहीं कुछ खाया तब भी ठीक है ना। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर का जो राज्य है वो खाना और पीना नहीं है ना, कोई रीति रिवाज नहीं है। तो हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर का जो राज्य है वो धर्म और मेल मिलाप और पवित्र आत्मा का आनंद है ना। आनंद है, वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। तो सच में कलीसिया हमें हमारा परमेश्वर सिखाता है कि ना तो किसी रीति रिवाजों में फंसकर अपने इस आनंद को खोना है आपने, और ना किसी ऐसे क्लेश में रह, अगर आप किसी तरह के हालात में हो, परिस्थिति में हो, क्लेश में हो, तो तब भी आपने इस आनंद को खोना नहीं है। इस आनंद में परिपूर्ण रहना है, बने रहना है, क्योंकि जब आप परमेश्वर के आत्मा के आनंद में भरे रहोगे तो फिर ये आपको हालात बड़ा नजर ऐसे नहीं आएगा। जिस प्रकार देखो वही हालात जब प्रभु यीशु मसीह के चेलों के सामने आया कि बड़ी बड़ी लहरें आ रही है और नाव में सारा पानी भर गया और नाव डूबने को हो गई, और वही हालात प्रभु यीशु मसीह के सामने पवित्र आत्मा के आनंद से परिपूर्ण होकर अधिकार का इस्तेमाल किया और अधिकार से बोला आंधी थम जा, तूफान थम जा, है ना, क्योंकि अधिकार का पता है। क्योंकि आत्मा में जो आनंदित व्यक्ति है उसके सामने परमेश्वर उसके आगे मार्ग खोल देता है। और लेकिन जो हालातों में फंस जाता है फिर उसको अगर वो चाहता भी है तब भी उसको वो मार्ग नजर नहीं आएगा, क्योंकि आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति ही उस मार्ग को देख सकता है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। तो सच में कलीसिया
हमें किस तरह से हम परमेश्वर के आत्मा के आनंद में रह सकते हैं। हाँ, तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, अपने वचनों के द्वारा परमेश्वर ने हमें सिखाया है कि किस प्रकार परमेश्वर के आत्मा के आनंद में हम परिपूर्ण रह सकते हैं, है ना। तो हमें भी क्या करना है, हमें परमेश्वर में बढ़ना है, परमेश्वर के आत्मा में बढ़ना है। हम जितना जितना रोज रोज अपना रिश्ता पवित्र आत्मा के साथ करीबी वाला रिश्ता बनाते जाएंगे, उतना उतना पवित्र आत्मा के आनंद से परिपूर्ण होते जाएंगे। फिर हमें कोई जो सताव है, कोई हालात है, कोई परिस्थिति है, वो हमें दुख नहीं दे पाएगी, है ना। हम तो आत्मा के आनंद से परिपूर्ण रहेंगे, है ना। तो इसी तरह हमें परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कलीसिया, हमें किस प्रकार पवित्र आत्मा से अपने रिश्ते को मजबूत करना है, किस तरह रोज 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 अपने रिश्ते को पवित्र आत्मा के साथ बढ़ाना है, किस तरह हमने पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के नज़दीक जाना है, किस तरह वो पवित्र आत्मा का आनंद आपके जीवन में कार्य करेगा। क्योंकि ये एक दिन से नहीं होएगा, एक दिन के प्रार्थना से या एक दिन के विश्वास से नहीं होएगा। ये एक लगातार करने वाली चीज़ है। लगातार 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 जब आप करते जाओगे तो आत्मा के आनंद से आप क्या हो जाओगे, ऐसे परिपूर्ण हो जाओगे, है ना। तो कलीसिया, मेरा ये भरोसा है, मेरा विश्वास है, आज का वचन आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे चुका है। और मैं विश्वास करती हूँ कि आप आत्मा के आनंद से परिपूर्ण हो चुके हो। तो ये सच में एक अलग ही एहसास है, अलग ही खुशी है। जो आत्मा का आनंद है ना, वो अलग ही खुशी है। मतलब आप किसी को बयान भी नहीं कर पाते कि ये कैसी खुशी है, जो केवल आप ही फील कर पाओगे, आप ही महसूस कर पाओगे। और मेरा विश्वास है आप इस खुशी से परिपूर्ण हो चुके हो यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया, जिस तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ हर बार हर वीडियो में कि आपने इस वीडियो को आगे आगे शेयर करना है, और आपने मतलब जितने आपके कांटेक्ट में हैं आपने क्या करना है, उन तक इस वीडियो को शेयर करो, ताकि सब कोई ऐसे इस वीडियो को खोले, सुने, उनको कुछ तो परमेश्वर का वचन समझ आए। क्या पता आपके द्वारा कैसे परमेश्वर काम करे, कैसे रूहों को बचा ले, कैसे आपके लिए रास्ते खुल जाएं, और कैसे आपके द्वारा परमेश्वर ऐसे स्वर्ग के लिए रूहें तैयार कर दे, है ना। तो आपने बस परमेश्वर के काम को करते जाना है। इस वीडियो को आगे आगे शेयर करो, और जितने भी लोग इस वीडियो को देखते हो आप इसमें ज़रूर कमेंट करो, आप इसमें लाइक का बटन ज़रूर दबाया करो। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया, हम सब अपने हाथों को उठाएंगे अपने स्वर्गीय पिता की ओर। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे जिंदा खुदा। आप महान पिता हो, आप सर्वशक्तिमान हो, आप जलाली और पवित्र खुदा हो मेरे पिता परमेश्वर। हे मेरे महान पिता, मैं तेरे बच्चों को तेरे बलवंत हाथ में देती हूँ खुदावंत। सर्वशक्तिमान जीवित पिता परमेश्वर, आप महान और जीवित खुदा हो मेरे परमेश्वर जी। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ खुदा। परमेश्वर, तेरे बच्चों को तेरे बलवंत हाथ में सौंपती हूँ परमेश्वर पिता। परमेश्वर, मैं इन सबके लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावंत पिता परमेश्वर, ये आज हर परिस्थिति से ऊपर उठे परमेश्वर, हर हालात से ऊपर उठे परमेश्वर, और ये पवित्र आत्मा के आनंद से परिपूर्ण हो मेरे खुदावंत। आत्मा के आनंद को उठा सके परमेश्वर, निराशा इनके जीवन से जाती रहे परमेश्वर, हालात जाते रहे यीशु के नाम से। मैं इसी वक्त यीशु के नाम से इन सारे हालातों को इनके जीवन से उखाड़ के फेंकती हूँ पिता। तेरे बच्चों को आजाद घोषित करती हूँ परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ पिता, जो मैं अपने मुंह से बोल रही हूँ सेम ऐसा हो चुका है। आज से तेरे बच्चे हर परिस्थिति से, हर परमेश्वर हालात से, हर परेशानी से, दुख से आज ये आजाद हैं, क्योंकि आज यीशु के नाम से इनके जीवन से हर हालात आउट हो चुका है यीशु के नाम से पिता। ये आज़ाद हो चुके हैं, ये आत्मा के आनंद से भर चुके हैं पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ खुदावंद, आप हमारे बीच में हो खुदा, आप हमारी हर एक प्रार्थना को उत्तर देने वाले परमेश्वर हो खुदा। सच में पिता, जैसी आपकी इच्छा है कि हर एक मनुष्य जो आप पर भरोसा करता है और पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति है परमेश्वर, आप चाहते हो हर वो व्यक्ति पवित्र आत्मा का आनंद उठाए। और परमेश्वर, मैं भी प्रार्थना करती हूँ पिता, जितनों ने आपसे पवित्र आत्मा पाया है, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करके पवित्र आत्मा पाया है, वो हर एक व्यक्ति आत्मा के आनंद से परिपूर्ण हो जाए यीशु मसीह के नाम से। और मैं विश्वास करती हूँ जो हमने प्रार्थना में मांगा है ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की।